आप देख रहे हैं आहट। आहट में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है रफ़ीक जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के 1 बज रहे थे। मैं साइकिल चलाकर घर की ओर बढ़े जा रहा था। बारिश भी हल्की फुल्की बरस रही थी। दरअसल मैं इतनी रात गए वैद्य जी के घर से आ रहा हूँ, क्योंकि आज रात से ही मेरे दादाजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। पहले पहले तो उनके पेट में हल्की फुल्की दर्द शुरू हुई, मगर फिर उनके पेट का दर्द काफ़ी बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि पेट के दर्द से छटपटाने लगे, जिस कारण मुझे इतनी रात गए वैद्य जी के घर जाकर दवा लेकर आना पड़ रहा है। हमारे गांव के वैद्य जी काफ़ी अच्छे हैं। रात हो या दिन वो हर वक्त लोगों की मदद के लिए खड़े रहते हैं। इतनी रात को भी उनके घर जाने पर उन्होंने तुरंत मेरे दादाजी के लिए दवा दे दी। मेरे घर से वैद्य जी का घर काफ़ी दूर है, तो साइकिल से मुझे आने जाने में करीब आधे घंटे का समय लगता है। खैर मैं भी साइकिल काफ़ी रफ्तार से भगाए जा रहा था। रात काफ़ी हो जाने की वजह से मुझे रास्ते पर मेरे अलावा और कोई दिख नहीं रहा था। भला ऐसा हो भी क्यों ना, कौन इतनी रात गए बाहर घूमेगा। ऊपर से अंधेरा तो इतना फैला हुआ था कि मेरी टॉर्च की रोशनी में भी मुझे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। सन्नाटा तो पूरे माहौल में फैला हुआ था कि मेरे साइकिल चलाने की आवाज़ ट्रक के समान मालूम पड़ रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मैंने देखा कि रास्ते के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत औंधे मुँह लेटी हुई है। उस औरत को इस तरह ज़मीन पर पड़ा देख मैं एकदम से चौंक गया कि इतनी रात गई ये औरत यहाँ पर गिरी क्यों है। वो औरत रास्ते को इस तरह घेर कर पड़ी हुई थी कि साइड से भी साइकिल लेकर नहीं निकल पाता था। तो मैंने साइकिल को ठीक उस औरत के पास रोकी और उस औरत से कहा, क्या बात है अम्मा, आप रास्ते पर क्यों पड़ी हुई हैं और क्या तकलीफ़ है आपको। मगर मेरे ये 1-2 बार पूछने पर भी उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। मगर मैंने जैसे ही तीसरी बार उस औरत से पूछा तो मेरे पूछते ही वो एकदम से उठ खड़ी हुई। उस औरत का चेहरा इतना ज़्यादा डरावना था कि मैं उसके चेहरे को देख तलक नहीं पा रहा था। उसकी दोनों आंखें गायब थी और उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, और ये चुड़ैल अब शायद मुझे मार डालेगी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस चुड़ैल ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया और मुझे मारने के लिए मेरा गला मरोड़ने लगी। मैं समझ गया कि अब मेरी मौत निश्चित है कि तभी अचानक वहाँ मेरे दादाजी आ पहुँचे। मेरे दादाजी के पहुँचते ही अचानक वो चुड़ैल हवा में गायब हो गई। मगर मेरे दादाजी की तो तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो दादाजी यहाँ आए तो आए कैसे। मेरे ये पूछने पर दादाजी ने बताया कि अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है और मैं तुझे देखने यहाँ तलक आ गया। इसके बाद मैंने दादाजी को अपनी साइकिल के पीछे बैठाया और घर की तरफ चलता बना। घर पहुँचने से पहले गांव के चौक पर दादाजी ने मुझे साइकिल रोकने को कहा, और मेरे साइकिल रोकते ही दादाजी साइकिल से उतर गए और मुझसे कहा, बेटा तुम घर जाओ, मैं 2 मिनट में आता हूँ। दादाजी के मुंह से ये सुनने के बाद मैं घर चला गया। घर पहुँचते ही मैंने जो देखा उसे देखकर मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मेरे घर में काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और सब चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे, और मेरे सामने एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि मेरे दादाजी की थी। ये देखकर मैं भी काफ़ी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। पर यह पूरी बात अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने कहा कि दादाजी की आत्मा ने मुझे बचाया है और वो वहाँ से चले गए, और शायद दादाजी की आत्मा मुझे नहीं बताती तो आज मैं ज़िंदा ना होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।